हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आइंस्टीन स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग अपने क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर को आज आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ एक अलग इंटरेक्टिव तरीके से हम लोग अपने यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया है कि आपका जो क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको मेजर कितने टॉपिक्स में बांटा गया है। तो यहाँ से हम लोग अपने जो उसका फर्स्ट यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका जो फर्स्ट चैप्टर था उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आवर लेवल ऑफ डिस्कशन विल बी समव्हाट एडवांस देन यूजुअल, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं जेई मेंस और नीट के लेवल को लेकर के चल रहा हूँ और साथ ही साथ इसमें आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी कवर होगा। लेकिन जो लेवल होगा हमारे डिस्कशन का थोड़ा एडवांस होगा और कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा उसको आप बुक से भी रीडिंग मार सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फोकस है वो केवल एडवांस टॉपिक और एडवांस प्रॉब्लम्स पे यहाँ होना चाहिए, बिकॉज दीज आर स्पेशल सीरीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और एक चीज़ और कि ये किन किन एग्जाम के लिए काम आएगा, तो याद रखिएगा ये जेई मेंस का काम आ सकता है, ये नीट एग्जामिनेशन के लिए काम आ सकता है। कोई स्टूडेंट बोला कि सर मैं तो WB जेई का तैयारी कर रहा हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल जेई का, तो किसी भी स्टेट का इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए सारे लेक्चर आपको काम आएंगे। तो हम लोग चलिए ना स्टार्ट करते हैं उसको और देखते हैं कि क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए जो आपका यूनिट था फर्स्ट यूनिट उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले तो स्थिर वैद्युतिकी इसका हिंदी होता है। और इसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर मेजरली पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ध्यान से देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। और दूसरा जो चैप्टर है आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेकिन अभी हमारा जो फोकस होगा वी विल फोकस ऑन फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड को सबसे पहले पढ़ेंगे और इसमें भी जो सबसे मेजर आपका टॉपिक है, जो डिस्कशन का सेंटर पॉइंट होगा वो होगा चार्ज, कि आखिर चार्ज क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास 11th में एटम के बारे में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहीं से चार्ज निकल करके आता है और उस चार्ज को हम लोग थोड़ा सा डीपली जा करके देखेंगे। तो ये किन किन एग्जाम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जेई मेंस, नीट, WB जेई एंड अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंसेस दैट आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। आप किसी भी एग्जाम के लिए आप ये लेक्चर में हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आखिर हमको इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ जान लेने के बाद आपके माइंड में एक माइंड मैप यानी कि एक प्लान तैयार हो जाता है कि सबसे पहले मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक आपको रफ ओवरव्यू देता हूँ कि आखिर इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। देखिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेज और उसके प्रॉपर्टीज। सबसे पहला टॉपिक ही है हमारा चार्ज, कि चार्ज क्या है, कैसे है, कहाँ है, क्यों है, कैसा है। उसके बाद हमको पढ़ना है कुछ बेसिक वर्ड है जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, इसमें हम लोग सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर भी ऐड कर सकते हैं थोड़े एडवांस लेवल पे जा करके, सुपर कंडक्टर वगैरह। उसके बाद है कि मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का कितना मेथड होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बोर्ड के लिए मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कंडक्शन मेथड पे कभी कभी नीट वगैरह या जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई 2 ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में ला के चार्ज किया जा रहा है, तो न्यू चार्ज तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है एक मेजर टॉपिक कुलोम्ब्स लॉ, बड़ा ही फेमस लॉ माना जाता है कुलोम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, लोग इस पे काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक अलग तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे कुलोम्ब्स लॉ का, कि क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, कहाँ कहाँ ये वैलिड है, क्या है, कहाँ वैलिड नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 10th में थोड़ा ये सब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको गॉस थ्योरम पढ़ने में काफ़ी यूजफुल होगा। उसके बाद हम लोग को जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है, याद रखिएगा, कि डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उस पर टॉर्क लगता है, फोर्स लगता है, नेट फोर्स क्या लगता है, नेट टॉर्क क्या लगता है, ये सारा उस पर क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ हमको पढ़ना है गॉसेस लॉ। गॉस लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक अगर किसी को बोला जाता है तो गॉस थ्योरम, गॉस लॉ को बोला जाता है, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद वी विल सोल्व ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके और आपको डेली प्रैक्टिस पेपर DPP वगैरह से भी क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे।
तो ये देख सकते हैं कि आपको बस इतना ही मेजर टॉपिक आपको पढ़ना। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, जब भी आप किसी भी एजुकेशनल वीडियो को देखते हैं, तो एक बार उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप फालतू वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लेकिन एजुकेशनल वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और यही कारण है कि एजुकेशनल वीडियो जो है यूट्यूब पे रैंकिंग के मामले में नीचे चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी टीचर का एजुकेशनल वीडियो देखें तो एक बार उसको लाइक कर दें, बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग हार्ड फॉर यू एंड मेकिंग योर करियर बेटर। तो कहने का मतलब है कि आप जो है कि फालतू के वीडियो को लाइक करते हैं, लेकिन आप एजुकेशनल वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। तो याद रखिएगा यही सारे मेजर टॉपिक जो कि हमको पढ़ना है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो क्या है फर्स्ट टॉपिक? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस आप ये 11th से ही पढ़ रहे हैं। जैसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम सर अगर पढ़ाए होंगे कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम चलो पढ़ाते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप क्या पढ़ते हैं? तो ये हमारा एटम हो गया, ध्यान से देखिएगा सब लोग। और इस एटम में अगर हम ध्यान से देखें तो एटम में क्या क्या होता है, ये एटम में आप देख सकते हैं बाहर ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये बाहर में क्या है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा ये ब्लू कलर का। और ये देखिए एटम बीच में क्या है? बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? तो एन माने न्यूट्रॉन और ये जो प्लस प्लस है वो प्रोटॉन है। यानी कि बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, क्यों बंधे होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इतना ज़रूर देखना है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो होते हैं प्रोटॉन्स, तो उस प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज होता है। आपने 11th में पढ़ा ये चीज़। और इसके बाहर बाहर जो चक्कर लगाते हैं, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है जो चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों ओर, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर मैं तो ये 11th से ही जानता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स आर पार्टिकल्स विथ नो चार्ज, ये तो न्यूट्रल होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दीज आर द डिस्कशन दैट यू ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 11th। ये सब बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी होगी। और अगर थोड़े एडवांस में पढ़े होंगे तो आपको ये भी सर बताए होंगे कि देखो बाबू, अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपसे कि भाई यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ चार्जेज आपको दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ ये दिखाए जाने का कोशिश किया जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है। दो ऑब्जेक्ट में एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी चार्ज के बारे में मैं बताऊंगा इसका रीज़न क्या है, कैसे क्यों होता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया जो आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। आई एम ट्राइंग टू रिकैप ऑल दोज टॉपिक्स। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, प्लस कहने का मतलब आप समझिए सीधा प्रोटॉन और माइनस कहने का मतलब आप सीधा समझिए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी कि अपोजिट चार्ज वाले होते हैं और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। और जो सेम चार्जेज वाले होते हैं, लाइक चार्जेज, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके बीच रिपल्सन होता है। इट मीन्स विकर्षण यानी प्रतिकर्षण होता है। इंग्लिश में इसको हिंदी में इसको आकर्षण बोलते हैं और इसको विकर्षण या प्रतिकर्षण बोलते हैं। तो ये इतना चीज़ें आपने क्लास 11th से या 9th-10th में भी ये थोड़ा मोड़ा जान रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्लास 12th में हमको इस टॉपिक के अंदर और डीपली जाना है। तो हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको जो ये एटम दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो एटम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस एटम के अंदर आपको लेकर के हम लोग चलेंगे। ये जो एटम दिख रहा है यहाँ पे, इस एटम के अंदर आप घुस करके और चार्ज को स्टडी कीजिएगा डीपली थोड़ा सा कि भाई चार्ज आखिर क्या है। उसका डेफिनेशन आपको अभी नहीं पता है कि व्हाट इज़ द चार्ज। आपको टाइप पता है कि एक प्लस और दूसरा माइनस, प्लस प्लस में रिपल्सन और प्लस माइनस में अट्रैक्शन, बट आपको अभी मैं डिफाइन कराऊंगा। और साथ ही साथ डिफाइन करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा डिस्कशन है यहाँ पे चार्ज पे ही बेस्ड है, तो चार्ज को हम लोग ठीक से पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको चार्ज का डेफिनेशन देता हूँ कि भाई चार्ज होता क्या है। तो देखिए बहुत तरह के लोग, बहुत तरह के टीचर, बहुत तरह के स्टूडेंट इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन डिफिनेशन का जो पर्पस होता है, जो मीनिंग होता है, वो तो सेम ही निकलना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिफिनेशन है वो तो चेंज नहीं हो सकता है। तो डिफिनेशन देने का स्टाइल चेंज हो सकता है। देखिए मैं भी एक रफ डिफिनेशन आपको देता हूँ, यही डिफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इट्स मास, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि उसका एक प्रॉपर्टी होगा ही होगा। एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर ऑब्जेक्ट है कोई तो उसमें एक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगा, वो क्या होगा, मास। और ये प्रॉपर्टी मस्ट है, होगा ही होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास तो मास होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप बोलिएगा तो ये तो मुझे पता है, लेकिन एक और
ये प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का, और वो प्रॉपर्टी होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। यानी कि आज से आपको पूछेगा कि भाई चार्ज क्या है, तो आप सीधे बोलिए कि चार्ज भी एक तरह का प्रॉपर्टी ही है। यानी कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इट्स मास। मतलब मास तो मस्ट है, लेकिन चार्ज मस्ट नहीं है। चार्ज होगा ही होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो बोला है कि रिलेटेड टू इट्स मास, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज है, अगर चार्ज है तो उसका मास भी होगा कुछ न कुछ, क्योंकि चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा उसका तो कुछ मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो ये जहाँ भी होंगे चार्ज, चार्ज माने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उस ऑब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ मास प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसके मास को इंक्रीज करेगा जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा। तो ये चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पे चले गए उसके मास को बढ़ा सकते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट से निकाले गए उसके मास को घटा सकते हैं। मतलब चार्ज जो है मास को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में मैंने इंक्लूड कर दिया है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इट्स मास ड्यू टू व्हिच ऑब्जेक्ट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा, हिंदी में बोले तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान से संबंधित एक ऐसा गुण होता है जिसके चलते वह जो वस्तु है आपका विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव को देखिए, मैं आपको यहाँ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा सब लोग। देखिए, अगर आपको इतना पता है कि अगर दो चार्जेस है, ध्यान से देखिएगा, दो चार्जेस, तो दो चार्जेस में क्या क्या हो सकते हैं भाई? एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक माइनस, और या तो फिर प्लस और प्लस। तो आपको अपने बेसिक स्टडी से 9-10 से पता है कि अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और दिस फोर्स विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच क्या होगा? रिपल्सन। यानी कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का घटना है वो तो मैग्नेट में भी होता है, चुंबक में भी होता है, या फिर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में भी होता है। तो ये जो घटना जिस प्रॉपर्टी के कारण आपको दिख रहा है, इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है अट्रैक्शन रिपल्सन का जो प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हैं विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव। सटने या हटने की जो घटना है, सट रहा है हट रहा है, सट रहा है हट रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जब आप एक बार मैग्नेट लेकर के और अपोजिट पोल को कीजिएगा तो वो तो सटेगा, लेकिन सेम पोल नॉर्थ को कीजिएगा तो उसके बीच रिपल्सन भी होता है। तो यानी कि ये सटने हटने की घटना, जो अट्रैक्शन रिपल्सन की घटना है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आखिर ये चीज़ क्यों दिखाता है? उसमें ऐसा क्या चीज़ है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में ऐसा क्या चीज़ है जिसके चलते वह जो ऑब्जेक्ट है अट्रैक्शन रिपल्सन यानी कि आकर्षण विकर्षण को दिखा रहा है? तो इसी का आंसर है चार्ज। इसी का आंसर क्या है? चार्ज। तो आप वो डिफिनेशन को जरूर लिख लीजिएगा। और मैंने आपको तो ये बता ही दिया कि भाई जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का घटना यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जिस प्रॉपर्टी के कारण किसी ऑब्जेक्ट में आता है उसी को चार्ज बोलते हैं। अब चलिए आपको मैं चार्ज के बारे में थोड़ा डीपली लेकर के चलता हूं, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चार्ज के टाइप्स बताऊँगा। मैं टाइप्स बताऊँगा, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस को बताने का काम सबसे पहले फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे। अगर आज के बाद कोई पूछे कि भाई जो चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होता है किसने बताया, तो फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछे, क्योंकि ये तो नीट और जेई में पूछने से रहा। तो फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक नहीं जो थे, उन्होंने ही बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कि भाई जो चार्ज है उसको दो भागों में बांटो, प्लस और माइनस, पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब हो गया प्रोटॉन्स, और निगेटिव चार्ज कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता ही है। और याद रखिएगा, बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि यार ये पॉजिटिव है तो वो ज़्यादा है और निगेटिव है तो कम है। याद रखिएगा, कम ज़्यादा से यहाँ कुछ नहीं मतलब है, बस उसको एक नाम दिया गया है, पॉजिटिव और निगेटिव। कितने लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि इसके पास कुछ शायद ज़्यादा है, इसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ है, कोई ज़्यादा मतलब क्वालिटी है जिसके चलते इसको पॉजिटिव बोला जा रहा है, इसके पास कुछ कमी है जिसके चलते निगेटिव बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन और रिपल्सन का गुण शो करने के आधार पर इसको नाम दिया गया है पॉजिटिव और निगेटिव। क्या नाम दिया गया है? तो अभी बस इतना मैंने बताया है कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इससे ज़्यादा तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं है आपको। चार्ज का डिफिनेशन बताया, टाइप बताया। बोर्ड एग्जाम वालों एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, और हो सकता है कभी कभी बाई मिस्टेक आपको नीट में पूछे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ध्यान से देखिएगा, हिंदी वालों, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसको बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक वर्ड होता है जो कभी कभी बाई चांस एग्जाम में पूछ दे कि ये क्या है। तो याद रखिएगा कि यह एक ऐसा डिवाइस होता है, यह एक ऐसा डिवाइस होता है
जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं ये पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। जैसे देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इस पर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, तो अब आपको इसका आंसर भाई बताना होगा। तो आप कुछ मत कीजिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेकर के आइए और इस पे आप पता कर सकते हैं कि इस पे चार्ज है या नहीं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर पता करना है तो उसके लिए आप थर्मामीटर लेकर के आते हैं। तो उसी प्रकार किसी वस्तु के ऊपर चार्ज है या नहीं, आवेश है या नहीं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा लेंदी डिस्कशन देना कोई काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो चीज़ बहुत इजी है उसको कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। देखिए एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपने तो इतना जाना कि पॉजिटिव चार्ज माने प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अलावा भी एक चार्ज पार्टिकल होता है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। और वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है? तो वो चार्ज पार्टिकल होता है, याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोला जाता है? ध्यान से देखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन में क्या खास बात होता है, इसको याद रख लीजिएगा कि पॉजिट्रॉन जो है कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन उसका चार्ज जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब आज के बाद कोई पूछे कि भाई तुम मुझे बताओ कि पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है, तो इसका जो चार्ज होता है पॉजिट्रॉन का वह होता है +1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। किसका चार्ज हो गया? ये पॉजिट्रॉन का। पॉजिट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल ही है, डरिएगा मत सुन करके, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन के बराबर, लेकिन इसका मास जो है बेचारे का वो होता है 9.11 गुना 10 का पावर -31 kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर। यह एक अजीब चार्ज पार्टिकल है और इसको दिखाते हैं E+ से दिखाते हैं, ये पॉजिट्रॉन हो गया। तो जानना चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो लगभग सारे लोग जानते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन भी आप जानिए। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप का चार्जेस। कितने टाइप का चार्जेस? 2 टाइप का चार्जेस। और साथ ही साथ अभी तो मैंने आपको केवल टाइप बताया है, चार्ज के बारे में बहुत कुछ जानना है अभी हम लोग को, और इस पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। तो देखिए इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं करूँगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि भाई ये बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कोई एटम है, ध्यान से देखिए, एटम है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस एटम में क्या क्या है? तो नीला वाला इलेक्ट्रॉन है, रेड वाला प्रोटॉन है, और येलो कलर का है वो न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे आपको दिख रहा है ये माइनस चार्ज, और आपको दिख रहा है कि जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन के ऊपर आपको दिख रहा है प्लस चार्ज। तो अब ध्यान से मुझे बताइएगा कि ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन जब न्यूट्रल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रल है तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो है कि हमारा प्लस है और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं एटम में, आपको पता है, ये बेसिक आइडिया, भले ही आगे जाके ये गलत हो जाए या क्या हो जाए, क्योंकि इस पे तो क्वांटम फिजिक्स बहुत डिस्कशन, लेकिन अभी बेसिक आइडिया क्या पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एक साथ फैमिलीज बना करके, एक परिवार बना करके इसमें रहते हैं। तो अच्छी बात है भाई, रहते हैं तो अच्छी बात है। अब लेकिन इसमें हमको जानने वाली बात आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जब पता है कि प्लस और प्लस में रिपल्सन होता है, भयानक रिपल्सन होता है, भयानक विकर्षण होता है प्लस और प्लस चार्जेज में, या माइनस माइनस रहे तो भी होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आखिर ये प्लस प्लस न्यूक्लियस के अंदर इतने आराम से कैसे रह लेते हैं, और एटम जो है कि स्टेबल यानी अस्थाई ही रहता है, एटम को कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसके अंदर खलबली मच जाता है कि भाई प्लस प्लस एक साथ आ गए, अब विकर्षण होने लगा भयानक, तो अब एटम जो है कि डांस करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो आपको कमेंट करके मुझे आंसर देना है कि न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन जिस पे कि प्लस प्लस होता है, उसके बीच विकर्षण क्यों नहीं होता है? आखिर क्या रीज़न है कि ये इतने आराम से न्यूक्लियस के भीतर रह लेते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा, और क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ध्यान से देखिएगा कि हाउ ऑल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर पैक्ड इनसाइड न्यूक्लियस, और इसके बावजूद कोई गड़बड़ी नहीं होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग
चार्जेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस लेवल तक मैं आपको लेकर के चलूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन द एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जितना से जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।